जय श्री कृष्ण। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते त्वं नमामि हरिं मेरी भवबाधा हरो जातन की झांकी परे श्याम हरित वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोना वंशी बट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। भक्त भक्ति भगवंत गुरु का आश्रय करें। आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा। कृष्ण कन्हैया लाल की मोर मुकुट बंसी वाले सब संतन की सब हरि भक्तन की सब विप्रन की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से प्रेम से ओम जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल 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 मुझे राधे 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 गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला जय श्यामा श्यामा
आप सभी लोग बड़े एकाग्र होकर के बैठे। आज सुबह हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का उत्सव मनाया। तो भाई क्या जोरदार होते भी नहीं होते भाई? सुनो भाई, आज हम लोगों ने उत्सव मनाया तो सब लोग बाहर निकल के क्या कह रहे थे? आज तो महाराज जी बड़ा ही आनंद आया। क्या कह रहे थे? क्यों डागा जी तेरा जी नहीं भाई, तेरा जी होने वही है, तो मेन तो वही है। सुनो डागा जी, हमारे टाइम एकदम पंचुअल है, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। टाइम से बैठो, टाइम से उठो, टाइम से जीवो, टाइम से सो। पर सही बात है, सही बात है, एकदम बहुत अच्छा है। तो सुबह हम लोगों ने उत्सव मनाया तो आप सबको बड़ा ही आनंद, ठीक है, खूब बधाई बटी, खूब महाराज बाल मिटायो और खूब महाराज मांडनी अपनी सब नहीं बांटे महाराज, खूब बधाई बांटी आनंद से। लेकिन हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, उत्सव मनाया आनंद आया ये तो ठीक है, लेकिन हमने उत्सव क्यों मनाया? क्योंकि हम सबके बीच में कृष्ण रूपी आनंद आया है। दोनों ही बातें हैं।
महाराज जी कहते थे, बोले उत्सव मनाया इसलिए बहुत आनंद आया, पहली बात। और दूसरी बात कहते थे कि हम लोगों के बीच में आनंद आया है इसलिए हमने उत्सव मनाया, क्योंकि परमात्मा आनंद के स्वरूप है। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि नंद के गोपाल भयो, हम सब ने यही गाया कि नंद घर आनंद घर, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। शरद चंद्र की शोभा को उन्मुक्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में कितना सुख है यह वन के मोरों से पूछो। क्यों शिखा दीप पर जलते हैं यह प्रश्न पतंगों से पूछो। जल बिना मीन क्यों मरती है यह भेद मछलियों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है ये काले भौरों से पूछो। और हरि भक्ति में कितना सुख है यह सच्चे भक्तों से पूछो। क्या आनंद आता है भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम लेने में बड़ा आनंद है। जो और समय की तो हम आपकी नहीं कह सकते, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे हैं, ये तो बड़े आनंद में जा रहे हैं महाराज। बोलो भाई, बाकी तो अगर वृंदावन धाम में है यहाँ तो आनंद ही आनंद है, लेकिन आनंद के क्षणों में 6 घंटे बड़े विशेष हैं, जो बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे, आनंद ले रहे हैं। तो 18 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने नंदोत्सव का वर्णन किया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाहलादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनुनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः सबलं प्रति। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार बोधनं सूतमागधबन्दिभ्यो येन्ये विभ्यो बजीरिणः। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंदोत्सव का वर्णन किया है। और हमारे ब्रज के संतों ने कहा है, रसिकों ने कहा है, अगर कोई इन 18 श्लोकों का नित्य पाठ करे, अगर कोई इन 18 श्लोकों का नित्य पाठ करे तो उसे भागवत जी के 18,000 श्लोक करने का फल मिलता है। केवल इन 18 श्लोकों से इतनी महिमा है इसकी। आइए थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं इस पर। यहाँ लिखा है नंदस्वात्मज। आत्मज कहते हैं खुद के पुत्र को। अपने पुत्र को आत्मज कहा जाता है। अब जैसे मान लो कोई किसी को बच्चा गोद ले ले तो वो उसका बच्चा जरूर है, लेकिन वो आत्मज नहीं है। आत्मज वही होता है जो अपनी संतान है। अब सुखदेव जी महाराज कन्हैया को, लाला को नंद जी का आत्मज कह रहे हैं, जबकि ये तो देवकी जी के यहाँ प्रकट हुए। तो जो सवेरे मैंने आपको समाधान दिया था वो वही समाधान है। यशोदा जी के यहाँ पर भी एक लाल जी ने जन्म लिया है, एक कन्या ने जन्म लिया था। तो कन्या को तो ले आए थे नंद बाबा, वसुदेव जी कन्या को ले आए, अपने लाला को वहां छोड़ दिया। और वहां 2 लाला हो गए, 2 पुत्र हो गए, और देखते ही देखते दोनों एक में समा गए, एक हो गए महाराज जी। तो इस दृष्टि से ये जो लाल जी हैं, ये नंद के भी लाल जी हैं और वसुदेव जी की भी लाल जी हैं महाराज। इसलिए सुखदेव जी महाराज उनको नंदस्वात्मज कह रहे हैं। आज बहुत ही आनंद है महाराज जी। और महामना,
आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए। महान मन वाला कौन होता है? जिसकी सोच बड़ी होती है महाराज। जिसका मन महान है वो महामना है, और जिसका मन छोटा है, जिसकी सोच छोटी है, वो कभी बड़े मन वाला कैसे हो सकता है? यहाँ शब्द लिखा है महामना। महामना माने जिसका मन महान है। और किसका मन महान है? जिसके विचार महान है, जिसके विचार ऊंचे हैं। बोलो, जो छोटी सोच रखता होगा उसका मन कभी बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जिसकी सोच अच्छी होगी, बड़ी होगी, उसका मन भी बड़ा होगा। आज नंद बाबा महामना हो गए। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और आज सब ब्रजवासियों ने मिलकर के नंद बाबा को तैयार किया है। और बाबा से क्या कि बाबा आज तो तुम्हें भी नाचना पड़ेगा, आज ऐसे नहीं काम चलेगा, आज तुमको भी नाचना पड़ेगा। तो भैया मौको तो नाचना आवे ना है, और मैं पहले नाचतो हो तो अब तो मेरी उम्र है गई, जो भी अब तो मेरी उम्र है गई, अब मुँह से ना नाचो जाएगा। अरे मैं तो है गयो डोकरा। नंद बाबा क्या बोले? मैं तो हो गया डोकरा। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते बड़े महाराज, फट जवाब देते हैं तुरंत। तो ब्रजवासी बोले, बाबा जब तू है गयो डोकरा तो तेरे घर में कैसे है गयो छोकरा? तो ये बताओ, डोकरा की छोकरा कैसे है गयो? जब तू है गयो डोकरा तो तेरे घर में कैसे है गयो? इसलिए बाबा तुमको नाचना तो पड़ेगा। और सारे ब्रजवासी नंद बाबा को किस में बिठा के, अपने कंधे पर बिठा करके और गोद में उठा करके तो खूब नचा रहे हैं महाराज। और नंद बाबा खूब प्रसन्न हैं। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है, विधिवत पितृ देवार्चन कराया है महाराज। जो जो सब कर्म होने चाहिए ब्राह्मणों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके वो सारे कर्म कराए हैं महाराज। और 2 लाख गैया दान करी है महाराज। कितनी? 2 लाख गैया दान करी है नंद बाबा ने ब्राह्मणों को, संतों को, और खूब खुले दिल से लुटाया महाराज। सबको दिया नंद बाबा ने, सबको लुटाया महाराज। देना चाहिए। ये बात मैं आपसे कहूं, अगर आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो, अगर आपके घर में कोई खुशी की बात है तो फिर भैया देना चाहिए। तो अच्छे मन से सबको देना चाहिए, सबको पसंद करना चाहिए। नंद बाबा ने देने में कोई ऊपर नीचे नहीं किया। हमारी बात को बुरा मत मानना, ये तो हम लोग तो शक्ल देख देख के देते हैं महाराज। बोलो भाई, अपन लोग तो कैसे देते हैं? मुंह तो देख देख देवा, अच्छा वो है इनको दे दो, वो है इनको दे दो। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, घर में जो काम काज करने वाले नौकर चाकर हैं, अगर कोई घर में काम करने वाली है ना, तो उसके लिए तो 3.5 महीने पहले निकाल के अलग रख देते हैं। बोले ये वाली इसको दे देंगे, इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। नहीं महाराज, अगर किसी को दो तो खूब अच्छे से देना चाहिए। ऐसी चीज दो कि सामने वाला उसको उपयोग कर सके। कई बार लोग देने लेने में ऐसी चीज कर देते हैं, अब तो खैर वो ट्रेंड खत्म हो गया, तो अब भी कई लोग कर जाते हैं महाराज। कथा में, आरती में ऐसा नोट चढ़ाएंगे जो कहीं नहीं चलता होगा। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। पूछो पंडित जी से, पूछो हमारे। अभी पिछली कथा में हम लोग थे, क्या बताया महाराज, हार करके हमारे पंडित जी को कहना ही पड़ा कि दादाजी ये चिपका हुआ नोट देने से अच्छा है तो ना ही दो, ज्यादा बढ़िया। हमको ऐसा लगता है, वो सच्ची कह रहे हैं, पूछो पंडित जी, हमको ऐसा लगता था कि उसने कथा के लिए वो सारे नोट रखे होंगे टेप लगा करके। बोले जैसी आरती होगी तो आरती में यही डालेंगे, दो ही पैर। ऐसे नहीं करना चाहिए यार। एक दाई को तो हमने घटा दिया, आई पैर छूने आई महाराज, तो नोट दिया उसने चिपका हुआ, प्रणाम किया, हाथ में दक्षिणा दी,
तो नोट चिपका हुआ दिया तो हमने कहा महात्मा जी दाई तुम ही रखो जैसे। कहा क्या करेंगे, इसका कहीं चलना है नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य है, हमने कहा ना दो वो ज़्यादा बढ़िया है, भाई आप प्रणाम करके जाओ, तो नहीं दोगे वो चलेगा, लेकिन ऐसे खराब खोरे खाटे छिक्के उठ देने से क्या मतलब है, किसी के काम की नहीं है। हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं, हमारी बात को अन्यथा मत लेना, कि अगर किसी को हम दें तो ऐसी वस्तु दें जैसा हम खुद उपयोग करते हैं, ऐसी सामने वाले को देने की कोशिश करेंगे। तो आपको रोज रोज तो देना नहीं है, आपको बार बार तो देना नहीं है, अच्छी चीज देना है। आप अच्छा देंगे, अच्छा करेंगे तभी आप अच्छे मन वाले होंगे। अगर आप अच्छा नहीं देंगे तो आप फिर अच्छे मन वाले कैसे होंगे। नंद बाबा ने सबको लुटाया महाराज। धेनुनाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते। 2 लाख गैया का दान किया है। और घर में जो काम काज करने वाले हैं ना, सूत मागध बंदिभ्यो ये विद्योपजीविनः। जो घर में जो भी नौकर चाकर है सबको दिया। अच्छा आप एक विचार करो, आपके घर में कोई काम करता है, आप जो ऑफिस में कोई काम करता है या आपकी दुकान पर कोई काम करता है, और आपके घर में कोई शादी का माहौल है, घर में शादी है, तो बोलो ये काम काज करने वालों की कुछ उम्मीद होती कि नहीं होती है। बोलो भाई, घर में काम काज करने वालों की उम्मीद होती है कि हमारे सेठ जी के लड़के की शादी है, हमको भी कुछ ना कुछ मिलेगा भाई। कपड़े मिलेंगे, मिठाई मिलेंगी, पैसा मिलेगा, लिफाफा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। तो ये लोग भी बड़ी उम्मीद रखते हैं महाराज। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजी करना चाहिए, अच्छे से देना चाहिए, खुले मन से देना चाहिए, अच्छे मन से देना चाहिए। जी दोनों करके कोई दिनों है, खुले अच्छे मन से दो। अगर अच्छे मन से कोई दान दिया जाए तो वो लगता भी है, और बेमन से दो, जी दोरा करके दो तो वो लागे को नहीं, फल को नहीं मिलेगा। सूतमागत बंदिभ्यो ये विद्योपजीविनः। नंद बाबा ने खूब लुटाया है महाराज। लिखा है, हमारे ब्रजवासी कहते हैं, कुछ लोग ब्रजवासी चांदी के बर्तन लेकर के आ रहे थे। क्या बेटा बाबा ने चांदी की थाल, चांदी के चम्मच, चांदी की कटोरी, बाटकी से बाटी में। तो कुछ लोग चांदी के बर्तन लेके आ रहे थे, और रास्ते में चांदी के बर्तन वालों को कौन मिल गए? सोने के बर्तन वाले मिल गए, जिनके हाथ में सोने के बर्तन लगे हुए थे। तो चांदी वालों ने सोने वालों से पूछा, ओ भाई वो कटे मिले हैं, तुम्हारे तो चांदी मिली है, वो तो सोना। बोले तुम कौन से गेट पर थे? बोले हम तो गेट नंबर 5 पर थे। ये तो सोने के बर्तन तो गेट नंबर 6 पे बढ़ रहे थे। अब इन चांदी के बर्तन वालों ने ढाका जी क्या सोचा कि चांदी के बर्तन घर रखने जाएंगे और वापस घर रख करके सोने के बर्तन की लाइन में लगेंगे, इतने में कहीं गेट बंद ना हो जाए। और चांदी के बर्तन भी और सोने के बर्तन भी लेके जाएंगे तो इतना वजन कौन उठाएगा, कैसे लेके जाएंगे? तो चांदी के बर्तन वालों ने चांदी के बर्तन वहीं रास्ते में डाल दिए। बोले इसे छोड़ो, बोले सोने वाली लाइन में लगो। इतना लुटाया नंद बाबा ने महाराज, खूब लुटाया है। जैसे होली के समय पर हम एक दूसरे के मुंह पर गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर सब एक दूसरे के गालों पर माखन लगा रहे हैं, दूध से नहला देते हैं, मुंह पे दही मल देते हैं महाराज। इसको कहते हैं दधी कादो महोत्सव। ठाकुर जी के नंदोत्सव का एक और नाम क्या है? ये दधी कादो महोत्सव है महाराज। खूब दही, दूध, दही खूब लुटाया महाराज, खूब। माखन के गोल गोल लड्डू बना करके, समझ गए ना, माखन के गोल गोल लड्डू बना करके एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। हमारे एक ब्रजवासी कहते थे, बोले एक डोगरी दांत को लिया और खड़ी खड़ी कोने रे माए नंदोत्सव को आनंद ले रही। इतने माए वो मेरे उबासी आई महाराज। डोगरी ने उबासी आई और उबासी आंदा ही जब मुंडो खोलो
तो एक माखन का लड्डू न जाने कहाँ से आया, सीधे मेरे मुंडे ने माए आर पड़ी हुआ डोगरी मुंडो खोली जने की बोली हो पाछे है कोबड़ी डोगरी बंद करी मुंडो इतो मीठो इतो चोखो लाग्यो डोगरी कहे ए दोस्तों तो रोज होना चाहिए भाई, एक दिन में क्या हो सकती है, तो रोज होना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको कहूँ, देखो आज सवेरे हम लोगों ने नंदोत्सव मनाया और खूब ट्रॉफी चॉकलेट जो भी खिलौने थे सब लुटाए गए और जिस जिसके हाथ में पड़े वो लूट करके ले गया। लारे बैठे मैं लारे देखता रहा हमारे साथ, लेकिन ये लोग इन लोगों को कुछ ना कुछ बधाई सबको मिली है, प्रसाद सबको मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन जो मैं बात आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, लूटने का नाम नंदोत्सव नहीं है। क्या जी? लूटने का नाम नंदोत्सव नहीं है, अपना सर्वस्व लुटाने का नाम नंदोत्सव है। अपना लुटाना है। अपना क्या लुटाना है? क्या धन लुटाने से नंदोत्सव हो जाएगा? नहीं। कपड़ा लत्ता लुटाने से नंदोत्सव हो जाएगा? नहीं महाराज। अपना क्या लुटाना है? अरे अपना सर्वस्व, अपना मन ही ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना है, यही नंदोत्सव है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान का दर्शन किए तो किसी ने कहा कि सब न कुछ भगवान के लिए भेंट लेकर के आए हैं, आप भगवान के लिए क्या लेके आए हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरी भेंट देने से अगर मैं कुछ ले भी आऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, मैं क्या भेंट करूं, मैं क्या दे सकता हूं भगवान को? गोस्वामी तुलसीदास को केवल एक ही चीज दे सकता है कि नौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। बोले गोस्वामी तुलसीदास अगर कुछ दे सकता है तो अपने प्राणों को ही नौछावर कर सकता है। तो भैया लूटने का नाम नंदोत्सव नहीं है, अपना लुटाने का नाम, अपने को ही लुटा देना इसी का नाम। अहंकार शून्य होकर के तब हमारे जीवन में आनंद होगा, उत्सव होगा, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? अहंकार शून्य हो जाएगा। अच्छा क्योंकि एक बात बताओ आप लोग, धीरे धीरे चलने में सुख है कि तेज तेज दौड़ने में सुख है? आपको बोलना है, मुझे नहीं कहना है, बोलो। धीरे धीरे चलने में सुख है कि तेज तेज दौड़ने में सुख है? धीरे धीरे चलने में। अच्छा धीरे धीरे चलने में सुख है कि बैठने में सुख है? अब कब तक चलोगे? बैठ ही जाओ थोड़ा, बैठने में सुख है। अच्छा बैठने में सुख है कि लेटने में सुख है? बोलो बोलो, कब तक बैठे रहोगे? कमर आडी कर लो। बैठने में सुख है कि लेटने में सुख है? लेटने में। अच्छा लेटने में सुख है कि थोड़ी देर सोने में सुख है? अब लेट गया तो थोड़ा लेना झलकी तो सो जाओ। बोलो ना, लेटने में सुख है कि सोने में सुख है? सुख है। अच्छा सोने में सुख है कि मरने में सुख है? अरे मरने फरने की बात मत करो, सोने तक ही ठीक है। अरे यार क्या मारने की बात हो रही है? क्या मारने में सुख है, क्या मरने में सुख है? अपना अहंकार को मारने में सुख है, अपने अहम को मारने में सुख है। अगर ये नहीं मरा तो कुछ ना कुछ व्यवधान करता ही रहेगा महाराज, कुछ ना कुछ आफत करते रहे। हमारा अहंकार है, हमारा अहम जो है महाराज। तो अपना सर्वस्व लुटाने का नाम ही नंदोत्सव है। और महाराज क्या बताए? रमा क्रीड मघुर नृप, साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। अब बोलो, जहां लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो वह किस चीज की कमी है? बोलो भाई, साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। रमा क्रीड मघु नृप, पूरे महाराज ब्रजमंडल में खूब आनंद हो रहा है गोकुल में, और सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं और गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं और आसपास के गांव के लोगों को खबर लग गई। बोलो भाई
इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो आसपास के गांव देहातों के भी सबको खबर लग गई और सब लोग लाला का दर्शन करने आ रहे हैं। और केवल दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लाला को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। दर्शन भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब मिलके हमारे लाला को खूब आशीर्वाद दो। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, हे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना, हे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भाग तेरे यशोदा ऐसो सुख बन जायो। बड़े भाग तेरे यशोदा ऐसो सुख बन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। तेरे भाग्य की तो सराहना तेरे ललना। ओ तेरे भाग्य की तो सराहना तेरे ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना। सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। खूब धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया है। तो यहाँ पर एक बात और समझने की है। नंदोत्सव जब पूरा हो गया ना, तो संत लोग कहते हैं कि नंद बाबा ने रोहिणी जी को और यशोदा जी को बहुत धन्यवाद दिया है। किस बात का धन्यवाद दिया है? कि देवी, हमारे घर के आंगन में जो ये उत्सव हुआ है, ये तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी वजह से। और एक बात आपसे यहाँ पे सीखने लायक बात है भागवत से। घर में जो बेचारी माताएं बहनें सुबह से लेकर शाम तक एक व्यवस्थित तरीके से घर को चलाती हैं, घर पे रह करके बच्चों को संभालना, पति को भी देखना, सास ससुर की भी सेवा करना, हम ऐसा समझते हैं कि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो पूरा इनको होना चाहिए, इनकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और घर में स्त्रियों का खूब सम्मान करना चाहिए जाना। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, माताओं बहनों का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। और जिस घर की गृहिणी रोती है, तड़पती है, दुखी रहती है, उस घर में समृद्धि कैसे आएगी ना? अगर 90% आप अपनी चलाते हैं तो कभी 10% इनकी भी सुना करो भाई। क्या है? कई लोग अपने मन में कह रहे हैं महाराज इनकी ही सुनते हैं, 90% इन्हीं की चलती है, बाकी तो 10% चले। अब तो कोई काम होगा नहीं। बोले महाराज
इन्हीं की चलती है 90%, हमारे तो चालू को नहीं दे रहे, हमारे इनके हिसाब से चलना पड़े। चलो ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि पूरा सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज नंद बाबा खूब सम्मान कर रहे हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता रचित दिव्यवासहस्त कंठाभरण भूषिता। तो ये 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है। अब इधर नंद बाबा को याद आया कि इस बार डेट निकल गई, समय निकल गया और हमने कंस को वार्षिक कर नहीं चुकाया। पहले के राजा महाराजा ये गांव देहातों से कर जाता था महाराज, छोटे छोटे जो तालुका बनाते थे तो वहाँ एक किसी को हेड बना दिया, किसी को राजा बना दिया वहाँ का, और वो अपने हेड ऑफिस में जाकर के सब कर को जमा करता था। तो गांव के प्रधान जो होते थे, मुख्य जो होते थे, वो कर इकट्ठा करके और राजा के यहाँ पहुंचाते थे। और आज भी यही परंपरा है, आज भी सरकार टैक्स लेती है। अब वो थोड़ा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा बस सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आईटीआर ऑनलाइन फाइलिंग करो, टैक्स पहले कट जाता है। पेमेंट करेंगे, पेमेंट के टाइम भी जीएसटी लग के सब हिसाब किताब बन के आ जाएगा सामने। तो पहले की भी राजा महाराजा कर लिया करते थे, आज की गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है, थोड़ा प्रारूप बदल गया बस। तो वार्षिक कर चुकाते थे नंद बाबा सबकी तरफ से। अब वो कर चुकाने के लिए गए हैं मथुरा, गोकुल से कहाँ गए हैं? मथुरा गए। अब लाला के बधाई का उत्सव है तो खूब सारी मिठाइयाँ, फल और खूब उपहार लेकर के गए और कंस के सामने ले जाकर के रख दिया। बोले महाराज ये मिठाई है, ये फल है, आप इसे स्वीकार करें। अरे बोले किस बात की मिठाई बांट रहे हो? बोले हमारे घर पर लाला हुआ है, पुत्र ने जन्म लिया है। कंस ने कहा वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले मेरी तरफ से भी लाला को आशीर्वाद देता हूँ कि उसके सब दुश्मनों का नाश हो जाए। बोलो कंस ने क्या आशीर्वाद दिया? कंस ने आशीर्वाद दिया कि लाला को खूब आशीर्वाद है कि लाला के सब दुश्मनों को नाश हो जाए। तो थाली हो जाए सबसे पहले, सबसे बड़ो तो तू ही है, लाला के सब दुश्मनों का नाश हो जाए। तो कंस को वार्षिक कर चुकाया। इधर से वसुदेव जी को खबर लग गई कि नंद बाबा आए हैं। तो वसुदेव जी थोड़ा घबरा गए कि मैं अपने लाला को इनके घर छोड़ करके आया हूँ और ये यहाँ क्या घूम रहे हैं, इधर कैसे आ गए? तो दोनों की आपस में भेंट हुई है महाराज, वसुदेव जी की और नंद बाबा की। क्योंकि नंद बाबा को तो इस बात की खबर ही नहीं है कि ये आए थे और पुत्र रख करके चले गए थे, कोई खबर नहीं उनको। तो आज दोनों की भेंट हुई है महाराज, नंद बाबा की और वसुदेव जी की। वसुदेव जी ने जब उनसे भेंट करी तो नंद बाबा बोले मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि कंस ने आपके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। तो वसुदेव जी बोले आपके घर पे हमने सुना है कि लाला हुआ है और आपने हमको बुलाया भी नहीं। नंद बाबा ने कहा मैं बुलाना चाहता था, लेकिन जब आपके सब जो घटना घटी है उसके बारे में सोचा तो मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कितने दुख की बात है कि कंस ने आपके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और जिसके पुत्रों की हत्या हो गई हो तो उसको मैं अपने पुत्र के उत्सव की खुशखबरी कैसे देता? तो वसुदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही। वसुदेव जी ने कहा देखो बाबा, दुख की बातों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। कई लोगों की बड़ी आदत होती है महाराज, कोई दुख का विषय होगा ना उसे बार बार उसको गाएंगे, बार बार उसको कहेंगे, भैया मत कहा करो। अगर दुख की बात, दुख का विषय बार बार कहोगे तो आपको क्या होगा? उतना ही दुख होगा महाराज। कोई अच्छी बात हो, कोई सुख की बात हो तो उसी की चर्चा करनी चाहिए ना। हे करुणा निधान,
अब वसुदेव जी ने क्या कहा? वसुदेव जी को लगता है कि मैं इनके भरोसे छोड़ करके आया था लाला को, और ये तो यहाँ घूम रहे थे। और वसुदेव जी महाराज बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, बहुत अच्छे ज्ञान रखते हैं नक्षत्रों का, ग्रहों का, उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान है महाराज जी। तो करुणानिधान उन्होंने उंगली पर हाथ लगा करके हिसाब लगा करके देखा और नंद बाबा से बोले, बाबा मेरी गणित ये कहती है, मेरा ज्योतिष ये कहता है कि आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, वहां कुछ ना कुछ आफत आने वाली है, कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है। बस इतना सुनते ही नंद बाबा तो घबराए, नंद बाबा तो घबराए। अरे बोले क्या आफत आने वाली है? वसुदेव जी ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बस कैसे न कैसे करके मुझे मथुरा से अब गोकुल पहुंचना चाहिए। और महाराज हाथ में माला लगी हुई थी नंद बाबा के, और भगवान का भजन करते हुए हरि शरणम 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 हरि शरणम। ओ दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हे दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरिम जगाम शरणम। भगवान के शरणागत होकर के नंद बाबा चले महाराज। हरि शरणम गोपाल शरणम गोविंद शरणम नामों का उच्चारण करते हुए हरि शरणम करते हुए नंद बाबा वसुदेव जी से विदा लेकर के चले। अब करुणानिधान एक मीटिंग बुलवाई, एक सभा बुलवाई है। कहा कि इतनी सुरक्षा करने के बाद भी वो देवकी का 8वां गर्भ हाथ से निकल गया, क्योंकि उस कन्या ने जाते जाते यही कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है। अब कैसे पता लगा किसके यहाँ छोड़ दिया है, कुछ पता नहीं मिला, कहाँ चला गया। तो कंस जैसे दुष्ट है ना, जैसे कंस दुष्ट है तो इसके जो सलाहकार हैं वो भी ऐसे ही महाराज। बुरे व्यक्ति के सलाहकार भी कैसे होंगे, उसके जैसे होंगे, उसका उठना बैठना उन्हीं में है। तो इन लोगों ने क्या सलाह दी कि महाराज ये काम करो, आप इस ब्रजमंडल में पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मरवा दो, और सब मर जाएंगे तो आपका शत्रु अपने आप ही उनमें समाप्त हो जाएगा। तो इस काम को करेगा कौन? तो इस काम को करने के लिए पूतना को नियुक्त किया गया है। पूतना को नियुक्त किया गया। करुणानिधान भगवान की कौन लगती है? मौसी है। ये पूतना जो है, क्योंकि मामा जी की बहन कौन होगी, क्या बनेगी? जोड़ो, रिश्ता जोड़ लो भाई, पासी हो गई नहीं हो गई।
तो कंस ने इसको अपनी क्या बना लिया, बहन बना लिया था। और बहन क्यों बना लिया? जब एक बार कंस ने ग्वालियापीठ नामक हाथी को अपने वश में कर लिया, और जब पूतना को पता चला तो पूतना कहती है इस हाथी को तो वश में कर लिया, जरा दो दो हाथ हमसे करके दिखाओ, हमसे युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, तुम्हारा अपना स्वामी स्वीकार कर लूंगी, और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपना दास बना लूंगी। कंस से कहा। कंस बड़ा चालाक था, बोले ये तो दोनों तरफ से नौकर बनाना चाहती है, दोनों तरफ से ही दास बनाना चाहती है। तो कंस ने सोचा कि अगर हमने इसको पटक दिया यहाँ तक तो ठीक है, तब भी लोग क्या कहेंगे कि एक स्त्री को उठा करके पटका, स्त्री को मारा। अगर इसने हमको उठा करके अगर कहीं हरा दिया तब तो घोर बेइज्जती है ही। तो कंस ने समझदारी दिखाई। कंस ने कहा देखो ऐसा है, लड़ने से अच्छा है कि तुम हमारी बहन जी बन जाओ, हमारी बहन बन जाओ। तो आज पूतना को भेजा है इस काम को करने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ये बाल घातनी बच्चों को मारती है, बच्चों को खाती है महाराज जी, और पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगी। सुंदर रूप बना करके, ऐसा ऐसा नहीं भयानक रूप नहीं, बड़ा सुंदर रूप बना करके ये विचरण करने लगी। और अब देखो जिसके घर में कोई बालक हुआ हो तो ये तो आसपास के गांव के देहात के लोग ही बता देते हैं कि फलाने के यहाँ बेटा हुआ है, सब जानते हैं। तो सबसे ये पूछती है किसके यहाँ बच्चा हुआ है, किसके गांव में किसके यहाँ बच्चा हुआ है, और उसके घर पहुंच करके और मौका देख करके उसके बच्चे का वध कर देती है माँ। ऐसी बाल घातनी बच्चों को मारती मारती, और जब ये गोकुल में पहुंची है नारायण, जब ये गोकुल में पहुंची तो इसका सौंदर्य देख करके महाराज सारे के सारे लोग थकित हो गए। इतना इसका सौंदर्य है, ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी जी धरती पर उतर के आ गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी धरती पर आ गई है। ब्रजवासी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा सुंदर रूप बना करके आई है नारायण। और इसको पता चला कि गोकुल में नंद बाबा के घर पे लाला हुआ है। बस इसने महाराज जो रिश्तेदारी निकाली जाकर के, ऐसी रिश्तेदारी बनाई है। यशोदा से कहती, यशोदा मैं तो तेरी थारी दूर की बहन लागू हूँ, तू तुम्हारी बहन है। अब यशोदा जी ये कहते कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं तो खराब लगता है, होगी कोई भी रिश्तेदार, चलो आए तो सम्मान करो भाई। यशोदा मैया ने क्यों सम्मान किया, और कहती है मुझको तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। और माता जी ने, यशोदा जी ने विश्वास करके लाला को उसकी गोद में दे दिया। आज कन्हैया 6 दिन के हैं, आज कन्हैया का छठी उत्सव हो रहा है हमारे साथ, तो घर में और काम भी है। और छठे दिन ही छठी उत्सव पर ही पूतना पहुंच गई जाने। लाला को गोद में दे दिया, और लाला को गोद में लेकर के पूतना वहीं खिलाने लगी। और कन्हैया भी टेढ़ी आंख से देख रहे कि मौसी आ गई, लगता है मौसी आ गई हमारी, मौसी आ गई। अब भगवान को लेकर के निगाह बचा करके थोड़ा हट गई, दूर चली गई, खिलाती खिलाती दूर ले गई। और भगवान ने इसकी गोद में आते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान के नेत्र बंद है, भगवान ने इसकी तरफ देखा नहीं महाराज।
प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए नारायण? एक तो छोटा बालक है, ज्यादातर सोता ही रहता है। दूसरा भाव समझ लेते हैं कि भगवान का एक नेत्र है सूर्य और एक नेत्र है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा समझ गए कि भगवान इसको सदगति देना चाहते हैं, भगवान आज इसको मुक्त करना चाहते हैं, तो या तो हमारे सूर्य के रास्ते से भेजेंगे या चंद्रमा के रास्ते से भेजेंगे। तो ऐसी बाल घातनी को, ऐसी पापिन को हम अपने रास्ते से जाने नहीं देंगे। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने रास्ते बंद कर लिए, अर्थात भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने भाव दिया, भगवान ने सोचा कि अगर ये मेरी ओर देखेगी और मैं इसकी ओर देखूंगा, और अगर हम दोनों की निगाहें मिल गई तो इसको हमसे क्या हो जाएगा? बोले इसको हमसे हो जाएगा प्यार, हो जाएगा, इसको हमसे लगाव हो जाएगा। तो अभी आप लोग बताओ भाई। अच्छा, फिर बात पूछने की तो नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले ये प्रेम चालू कहाँ से होता है? अगर किसी का किसी के प्रति प्रेम हो जाता है तो ये चालू कहाँ से होता है? सबसे पहले नेत्रों से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? नेत्रों से चालू होता है, देखने से। तो भगवान ने कहा कि इसने हमारी ओर देखा और हमने इसकी ओर निगाह भर के देख लिया, तो इसको फिर मार नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तो ये हमसे प्यार करने लगेगी। फिर जो हमसे लगाव करे, प्रेम करे, फिर उसको मारे कैसे? उद्धार उसका कैसे होगा? फिर इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि भगवान सोच रहे थे कि मैं तो सोचा था कि ब्रज में जाऊंगा, वृंदावन में जाऊंगा, गोकुल में जाऊंगा तो खूब दूध, दही, घी, माखन खूब खाएंगे, लेकिन अठे तो क्या हो गया महाराज, पैदा होते ही जहर पीने की नौबत आ गई, क्योंकि ये अपने स्तरों पर जहर लगा करके आई है। तो मानो नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। किसका? भगवान नेत्र बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, और मानो शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ प्रभु, आपको तो जहर पीने की आदत है, तो थे हमारे ध्यान में आ जाओ, तो दूध दूध मैं पी जाऊं तो जहर जहर थे पी जाओ, क्योंकि आपको तो जहर पीने की आदत है। और संत लोग ये भी भाव देते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आखिरकार ध्यान लगा करके देख रहे हैं कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे हाथों मरने चली आई। मानो ये मेरे हाथों मरने चली आई है, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसा कौन सा कर्म बन गया? और भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा, ओहो ये तो राजा बलि की कन्या है, राजा बलि की कन्या है, रत्नमाला इसका नाम था। और जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए और जब वामन भगवान को देखा, इसने सोचा अगर मेरा भी ऐसा कोई पुत्र होता तो मैं भी दुग्ध पान कराती, मैं भी उसका लाड प्यार करती। तो भगवान इसके मन के भाव को समझ गए। भगवान ने कहा इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता, लेकिन तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज वही जो रत्नमाला है वही मुद्रा है, और आज भगवान को अपना स्तन पिलाएगी। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मासनि मिलिते क्षणः। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, भगवान सब जानते हैं, और भगवान ने अपने नेत्र बंद करके मानो इसकी ओर देखा नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े कार्य का शुभारंभ भगवान करने जा रहे हैं। एक भाव ये भी दिया संतों ने कि जब कोई किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। तो आज से भगवान क्या करने जा रहे हैं? इन राक्षसों को मारना चालू कर देंगे। जो 6 दिन के कन्हैया ने तो पूतना ही मार डाली सबसे पहले, तो आज भगवान उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो मानो नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि आज शुभारंभ करने जा रहा हूँ भाई मैं ये काम, आज से राक्षसों को मारना चालू। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए जा रहे हैं।
और इस पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में लगा दिया है, भगवान के मुख में लगा दिया है। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समन रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान छोटे छोटे हाथों से इसके स्तनों को पकड़ लिया, भगवान ने छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी उंगलियों से भगवान ने पूतना के स्तन को पकड़ लिया। और पहले तो दूध पीने लगे और दूध पीने के बाद जहर भी पी गए और धीरे धीरे ठाकुर जी उसके प्राणों को भी पीने लगे, उसके प्राणों को भी पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे, जब अब असहनीय कष्ट हुआ, अब पूतना को बड़ा कष्ट हुआ, तो क्या कहती, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, रे बालक मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते, देख मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते। ये पकड़ने और छोड़ने का काम तो संसार वाले करते हैं, पर भगवान को तो केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना आता ही नहीं है। भगवान को तो केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता है। और अपना स्तन भगवान के मुंह में लगा दिया, भगवान प्राणों को भी पीने लगे। और जैसे इसके प्राण निकले तो धड़ाम से धरती पर गिरी, महाराज अपने असली रूप में धरती पर गिरी। न जाने कितने वृक्षों को इसने चूर्ण बना दिया महाराज, कितना विशाल का शरीर था इसका, कोसों में फैल गया। कितने जंगल उजड़ गए, कितने वृक्ष की चटनी बन गई महाराज, कितने वृक्ष चूर चूर हो गए, चूर्ण बन गया महाराज। चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत वक्तम। इतना विशाल का शरीर महाराज, और इसके इतने बड़े शरीर पर इतना बड़ा पेट है, उस पर लाला बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। और जब इतनी जोर से आवाज हुई तो सब लोग दौड़ करके आए और क्या देखा कि लाला को पूतना की पेट पर पड़े हैं और इतना उनको अच्छा लग रहा है, बढ़िया था। ठाकुर जी आराम से बैठे हैं, जैसे तैसे सीढ़ी लगा करके नीचे उतारा। और मैया तो बड़ा घबरा गई, और मैया अपने लाला को सबसे पहले गौशाला में लेकर के नहीं है, गौशाला में लेकर के नहीं है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। यशोदा मैया ने लाला को गोबर गोमूत्र से स्नान कराया। पहले पूरे शरीर पर क्या लगाया, गोबर लगाया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया। और भगवान को झाड़ा दे रही है, भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही है। गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय की पूंछ नहीं पकड़ और झाड़ो दे रहे महाराज। इंद्रियाणि ऋषिकेश इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणतो श्वेत द्वीप पदिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। ये 8 श्लोकों से यशोदा मैया ने गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा लगाया है लाला को, तो जो भी अला वला हो वो सब समाप्त हो जाएगा। कोई अला वला हो तो वो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रही है नारायण। अर्थात इससे क्या समझ में आ गई बात, कि भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करने वाला है। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर के है, भगवान से बढ़कर के है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, तो राम न सकहि नाम गुण गाई। हे करुणा निधान, गौ माता भगवान की भी भगवान है, क्योंकि भगवान को पवित्र करने वाली कौन है? भगवान को भी गोबर और गोमूत्र से स्नान कराया गया, अर्थात हमारे कन्हैया को भी पवित्र करने वाली जगत जननी गौ माता है। करुणा निधान
अब इतना बड़ा शरीर है, नंद बाबा भी लौट करके आ गए, सबने पूरी घटना नंद बाबा को बताई। नंद बाबा ने देखा इतना बड़ा शरीर है, एक साथ कैसे चलेगा। बोले भैया कुल्हाड़ी लेके आओ, इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो, तब इसको अग्नि के समर्पित कर देंगे। भाई एक जगह ढेर लगा लो, जितने वृक्ष लेकर के मरी है उन सब वृक्षों की लकड़ी लेकर के उसी को इसमें लगा करके इसको फूंक दो महाराज। करुणा निधान। जब पूतना का देह जलने लगी, भागवतकार कहते हैं ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुभाषित हो गया महाराज। पूतना के जलने पर ऐसी गंध निकली उस अर्थी से, उस चिता से, कि पूरा महाराज ब्रजमंडल सुभाषित हो गया। और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आती, इस पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था। इस पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था महाराज। पूतना लोक बालाग्नि क्या करती है? एक तो ये वैसे भी पवित्र नहीं है, दूसरा बच्चों को मारती है, तीसरा कोई कुल खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षसी। चलो भाई कोई बात नहीं, कुल खानदान अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, विचार भी अपवित्र है, कोई बात नहीं है, भोजन कैसा, भोजन तो इसका अच्छा होगा, भोजन भी अच्छा नहीं है महाराज जी। कहते हैं रुधिरासना, खून पीने वाली है, मांस खाने वाली है, जिघांसया प्रभरे स्तनम, वो कोई बहुत अच्छा काम करने नहीं आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई थी। दत्वा सद्गतिम, उसको भी भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि भी। ऐसा कौन सा गुण? अगर भगवान को कृपा करनी हो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हमारे ब्रज के संत कहते थे, बोले भगवान के उत्सव में आई है, आज कन्हैया 6 दिन के हो गए थे, भगवान के उत्सव में आई है, तो भगवान ने सोचा जो परमात्मा का उत्सव देखने आई है, कम से कम इसका उद्धार तो हमें करना ही चाहिए ना। इसलिए भगवान ने और कुछ नहीं देखा। अगर भगवान को कृपा करनी हो, और देखो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे भी सुकृत होते हैं, सुनिए भाई, कुछ ऐसे भी सुकृत होते हैं जो हम जानते नहीं हैं लेकिन हमसे हो जाते हैं। हमारे हमको नहीं पता कि हमसे वो सुकृत हो गया है, लेकिन वो सुकृत हमसे हो जाते हैं और भगवान उन्हीं सुकृतों को इकट्ठा करके उसका फल हमको दे देते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा कर दी महाराज। और एक बड़ी विशेष बात हमारे महाराज जी कहते थे, देखो एक बात कहें, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें तो हम में से एक का भी उद्धार नहीं हो सकता। बोलो हो पाएगा क्या? अगर भगवान हमारे दुर्गुणों को देखना चालू कर दें, अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें, तो हमें लगता है हम में से किसी एक का भी कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई दुर्गुण सबके भीतर है। ये तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, जो हम जीवों के दुर्गुण की ओर नहीं देखते हैं, भगवान केवल हमारे गुणों की ओर देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मानो न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानो न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
भगवान हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखते महाराज। अगर अवगुणों की ओर देखेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा महाराज। हमारे बिंदु जी महाराज गाते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा करने की आदत न होती, हम लोगों का कल्याण नहीं हो पाता महाराज। क्योंकि कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है, कृपा करना भगवान का स्वभाव है। क्या है? एक होता है क्रिया, एक होता है स्वभाव। तो भगवान का कृपा करना कोई कार्य नहीं है, कोई भगवान की क्रिया नहीं है, ये कृपा करना भगवान का सहज स्वभाव है। जैसे जिसका जो स्वभाव होता है वो छोड़ नहीं पाता, ऐसे हमारे कन्हैया का कृपा करने का स्वभाव है और वो कृपा करते हैं महाराज जी। और कृपा उनकी बरस रही है, बस हमको ग्रहण करनी आनी चाहिए महाराज, ग्रहण करनी आनी चाहिए। पहली कृपा कीनी मेरे भगवन, पहली कृपा कीनी मेरे भगवन, नर्तन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मोकू कलयुग माही जन्म दियो। दूजी कृपा कीनी मेरे भगवन, जग से सदा वियोग दियो, जागृत करी रुचि सत्संग की, संत मिलन को जोग दियो। तीजी कृपा कीनी मेरे भगवन, सुमरन को हरिनाम दियो, और जन्म मरण मिट जावे, यासो सब साधन को धाम दियो। और चौथी कृपा कीनी परमेश्वर, धर नर तन अवतार लियो, और कर लीला उपदेश बताकर बहुत बड़ो उपकार किए। ये भगवान की कृपा है। तो कृपा ही है, उसके बल पर ही हम लोग चल रहे हैं महाराज। अगर भगवान की कृपा न होती तो हमारे आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, हमारे आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है जो हम लोगों का जीवन ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करुणानिधान। इस प्रकार से पूतना मोक्ष की कथा हुई। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनेंगे, गोविंदे लभते रतिम, उनका ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा महाराज, रति हो जाएगी। क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, कन्हैया कितने दयालु है महाराज। जो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसको भी गति प्रदान कर दी, और वो गति प्रदान करी जो यशोदा जी को प्रदान करी। यशोदा को तो बाद में प्रदान करी, पूतना को पहले प्रदान करती महाराज। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघान सया पायद प्रसाद्वी, ले गतिम धातुचिताम कम्बा दयालु शरणम व्रजे। ऐसा दयालु कौन है जिसकी शरण में हम जाए महाराज। भगवान से बढ़कर के और कोई दयालु नहीं है। करुणानिधान। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र द्वारा आया महाराज। देखो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र एक दिन रहता है, यानी कि 28वें दिन वही नक्षत्र लौट के आएगा जो पहले दिन था। तो कन्हैया का जो प्राकट्य हुआ वो कौन से नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में। अब 27 दिन के बाद 28वें दिन जब वही रोहिणी नक्षत्र दोबारा घूम करके वही आया, और मेरे लाला की मैया को तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। उत्सव मनाने का क्या चाहिए? बहाना ढूंढती है। और कन्हैया हो गए 28 दिन के, और आज पहली बार कन्हैया ने क्या ली? करवट ली। वैसे सीधे लेटते थे, आज कन्हैया ने पहली बार क्या ली? एक करवट ली। तो मैया ने इस उत्सव का नाम क्या रख दिया? करवट उत्सव। बोले आज मेरे लाला ने पहली बार करवट ली है, तो चलो उत्सव मनाएंगे। उत्सव कैसे होगा भैया? हमारे यहाँ ब्रज की बता रहा हूँ आपको मैं, हमारे वृंदावन में कोई उत्सव मनाना हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपने महापुरुषों का
गुरुजनों का अगर उत्सव मनाना हो तो बस उनका पूजन करो, उनका भजन करो और भैया खूब बढ़िया संतों को जिमाओ महाराज। भंडारे से बढ़कर के और कोई उत्सव हो नहीं सकता कि संतों को बुला करके बढ़िया प्रसाद कराओ महाराज। हमारे यहाँ भंडारों की बड़ी महिमा है और सच्ची बात कहें हम तो बहुत तीर्थों में गए महाराज, लेकिन जितने भंडारे हमने यहाँ देखे महाराज, वृंदावन में खूब भंडारे होते हैं महाराज। वृंदावन में कोई भूखा रह नहीं सकता। साधु संतों के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था है महाराज। 300 मैं समझता हूँ 365 दिन में हम समझते हैं कि 350 दिन भंडारे होते होंगे महाराज। ये वृंदावन की खासियत है महाराज। और अभी तो कार्तिक का महीना चल रहा है महाराज, इतना सब जगह जगह खूब हो रहा है, मतलब खूब हो रहा है। यहाँ भी हमारे नारायण जी ने संतों के भंडारे की व्यवस्था करी है लास्ट वाले दिन कि लगभग 100 संतों को बुला करके बढ़िया जमाएंगे। तो हमने थोड़ा इनसे भी कहा मगर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और इतने सब लोग खा करके जाएंगे, सबको तो खाया ठीक है, लेकिन जब तक संत लोग नहीं जीवे तब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता। जब तक साधु ब्राह्मण ना जीवे तब तक वो कार्य पूरा, तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए हमने भी आपसे निवेदन किया नारायण जी से कि भाई उस दिन कथा सवेरे करके और फिर उसके बाद संतों का भंडारा, तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है। लगभग 100-150 संतों को बुलाएंगे और बढ़िया प्रसाद करवाएंगे, तभी हमारा कार्यक्रम एकदम सफल माना जाएगा। तो हमारे यहाँ भंडारों की बड़ी महिमा है महाराज। संतों को जिमाने की बड़ी महिमा है कि संतों को जिमाओ खूब बढ़िया, क्योंकि संतों को जिमाने का मतलब यह है कि हम साक्षात ठाकुर जी को ही जिमा रहे हैं। वही उनका चलता फिरता स्वरूप संत ही है। भगवान का चलता फिरता स्वरूप जो है वो हमारे भगवान के लाडले संत हैं। तो आज मैया ने उत्सव मनाया। इस उत्सव का क्या नाम है? करवट उत्सव। आज कन्हैया 28 दिन के हो गए। माँ ने सब ब्राह्मणों को बुलाया है, साधु संतों को बुलाया है, सबको न्योता दिया है। और वो लोग घर में जब भंडारा हो, काम हो तो व्यस्तता रहती है। माँ तो बहुत व्यस्त है, सबको देखना है, ब्राह्मण आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सबको ठीक से बिठाना है, व्यवस्था करनी है। तो अब लाला को सुला दिया। अब लाला को सुला दिया तो बैलगाड़ी के नीचे उनका पालना डाल दिया, हल्का सा सरका दिया। अब ये आराम से सोता रहेगा, क्योंकि बच्चे आएंगे, इसको छेड़ेंगे, उठाएंगे तो फिर उठ जाएगा, मुझे कोई काम करने नहीं देगा। ऐसा सोच करके मैया ने नीचे डाल दिया पालना। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम है शकटासुर। और ये कैसा राक्षस है? ये इनविजिबल है। कैसा है? ये अदृश्य है, ये विजिबल नहीं है। राक्षस आपको देख सकता है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। ये सबको देख सकता है, इसे कोई नहीं देख सकता। अर्थात ये शक्त कोई और नहीं, हमारे दोष ही हैं। हमें सामने वाले को तो दिखाई देते हैं लेकिन अपने दिखाई नहीं देते। सामने वाले के अंदर खूब जल्दी हम कमी ढूंढ लेते हैं, सामने वाले में खूब जल्दी हम गलती निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी नहीं देखती महाराज। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, पर नारायण को बैठ के अपनो भवन बुहार। नारायण को बैठ के अपनो भवन बुहार। तो शकट आया, शक्टासुर आया, अब ठाकुर जी से कहीं दिखे ही नहीं। अब ये तो निराश होकर के जाने लगा। तो मेरे कन्हैया ने क्या सोची कि हमारे घर पर भगत आया है और बिना ही प्रसाद के जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है, इसे थोड़ा प्रसाद तो मिलना ही चाहिए भाई। और भगवान ने रोना चालू किया। इसने गाड़ी के नीचे झांक करके देखा, ओहो अच्छा यहाँ पड़ा है। बोले क्यों नहीं, ये गाड़ी इसके ऊपर पलट दूं मैं। और जैसे गाड़ी पलटाने के लिए ये गाड़ी के पास गया तो नीचे से भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा लगाया महाराज। जैसे गाड़ी में लगाया तो गाड़ी तो हो गई राजधानी एक्सप्रेस वाला, और गोल 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 घूमती हुई
सीधी शक्तासुर के ऊपर आकर के गिरी। बोलिए शकट भंजन भगवान की। भगवान ने शक्तासुर का महाराज उद्धार कर दिया, शकट का भंजन कर दिया महाराज। कंस के द्वारा भेजा हुआ ये राक्षस ये भी लौट करके नहीं पहुंचा। और एक दिन की बात है, मैया लाला को खूब उछल उछल करके खिला रही थी और कन्हैया किलकारी मार मार करके खूब हंस रहे थे। और उछालना बंद कर दो तो फिर क्या करने लगते, रोने लगते। और मैया उछालती थी तो हंसने लगते। चाहे गोपी खवाले, चाहे बालन की खवाले, चाहे गोपी की खवाले, चाहे बालन की खवाले, चाहे गोपी की खवाले, चाहे बालन की खवाले, चाहे गोपी की खवाले, चाहे बालन की खवाले। अरे दाऊ की भैया मेरा हाथ रखवाए, दाऊ जी भैया मेरा हाथ रखवाए, हरे रख बचन धरवाए, हरे रख भैया बचन धरवाए। बोलिए माखन चोर भगवान की हो। चाहे गंगा की खवाले, चाहे यमुना की खवाले, चाहे गंगा की खवाले, चाहे यमुना की खवाले, चाहे गंगा की खवाले, चाहे यमुना की खवाले, चाहे गंगा की खवाले, चाहे यमुना की खवाले। क्षीर सागर में मुख उठाड़ो करवाले, क्षीर सागर में मुख उठाड़ो करवाले, बचन भगवान हरे भैया बचन भगवान। भैया तुम हमको मारे मत, मैं सौगंध खाने को तैयार हूँ। और ये जो दाऊ है ना, दाऊ जो शिकायत लेके आया है, तू कह तो जाइए कि सत्य कह रहे हो। नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, यदि सत्यग्रहिस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। क्या कह रहे हैं भगवान? देखो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। देख ले तू, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ खाया ही नहीं। नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, माँ मैंने माटी नहीं खाई। ये सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा लाला, ये सबरे झूठ बोल रहे हैं और तू हरिश्चंद्र को चाचा है, तू कब झूठ बोले ही नहीं। ये सबरे झूठ बोल रहे हैं। और मैया मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। अच्छा बोलो भाई, भगवान कुछ खाते हैं कि नहीं? देखो भैया, वेदांतियों का ब्रह्म भले ही ना खाता हो, लेकिन भक्तों का ब्रह्म तो खूब चकाचक रहता है महाराज। या तो ठाकुर जी को एक दो नहीं 56 तरह की चीजें खाने का शौक है। 56 भोग लगाओ ठाकुर जी को भाई। तो ब्रज का कन्हैया तो कैसा है? खूब चटोरे ठाकुर जी हैं महाराज, खूब चटोरे।
हमारे ब्रज में एक ठाकुर जी कहाँ पहुँच गए, सुनो एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो? जगन्नाथपुरी के पास नारायण जी आप गए पुरी, तो आपने दर्शन जरूर किया होगा। लगभग 20-22 किलोमीटर इधर एक ठाकुर जी का मंदिर है जिनका नाम है साक्षी गोपाल। तो शायद आप लोगों ने दर्शन किया हो जरूर। महाराज ये साक्षी गोपाल जी जो है ना, ये कहाँ के ठाकुर जी हैं? जहाँ तुम बैठे हो वहीं के ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर तो वृंदावन के हैं, लेकिन अब कहाँ विराजते हैं? अब उड़ीसा में विराजते हैं, पुरी में विराजते हैं। यहाँ से ठाकुर जी साक्षी देने के लिए गए। दो ब्राह्मण यहाँ पर आए थे। एक ब्राह्मण की वृद्ध की तबीयत खराब हो गई, तो दूसरे जवान ब्राह्मण ने, युवक ने उस बूढ़े की बड़ी सेवा करी, और सेवा से प्रसन्न होकर के उस बूढ़े ब्राह्मण ने क्या कहा कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मैं घर जाते ही अपनी बेटी का विवाह तुझसे करूंगा। अब घर पहुंच भी गए, गांव में पहुंच गए, लेकिन घर वाला सब नट गया महाराज। बोले वो उस ब्राह्मण के हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। अब ये वचन दिए थे ठाकुर जी के सामने। अब वो जो ब्राह्मण था जिसको वचन दिया था अपनी बेटी से विवाह करूंगा, अब वो कहता है कि पंडित जी अपने वचन को निभाओ, आपने कहा था बेटी से विवाह कराएंगे, अब क्यों नहीं करा रहे हो? महाराज अंत गत्वा वो बूढ़ा पंडित भी महाराज नट गया। बोले मैं तो बोली की, मैं तो वचन दिया ही नहीं था। बोले आप झूठ कह रहे हैं, आपने वचन दिया था, अब झूठ बोल रहे हो। महाराज उस युवक ने पंचायत बुला ली, और पंचायत ने क्या फैसला किया कि भाई ऐसे तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जब इन्होंने वचन दिया था तब पास में कोई था, तो उस ब्राह्मण ने क्या कहा, इन्होंने ठाकुर जी को साक्षी मान करके वचन दिया था, गोपाल जी के सामने वचन दिया था। तो पंचायत क्या बोली, तो जाओ गोपाल जी को बुला लो, ले आओ गोपाल जी को। अगर यहाँ आकर के गोपाल जी गवाही दे दें तो हम तुम्हारी बात मान लें। अब महाराज फिर देखो, अभी यात्रा से आए और वापस फिर वृंदावन आ गया, और वृंदावन के आकर के ठाकुर जी से क्या कहा, गोपाल जी से, कि आपको हमारे संग उड़ीसा चलना है। ठाकुर जी ने कब पगला गए होगा, कुछ दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? हम क्यों जाएंगे वृंदावन को छोड़ करके? बोले नहीं नहीं, आपको मेरी साक्षी देने के लिए जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे ऐसे नहीं होता है, भला मूर्ति भी कभी चलती है क्या? तो भगवान कह रहे हैं भला मूर्ति भी कभी चलती है। बस इतनी बात उसने भगवान की पकड़ ली। उसने ठाकुर जी से, गोपाल जी से कहा अगर मूर्ति चल नहीं सकती तो फिर बोल कैसे सकती है? तो तुम बोल क्यों रहे हो? अगर चल नहीं सकती तो बोल नहीं सकती, और अगर मूर्ति बोल सकती है तो वो चल भी सकती है। तो आपको चलना पड़ेगा प्रभु, आप अपनी बात में फंस गए हो, चलना पड़ेगा आपको। बहुत प्रार्थना करी, चरणों में गिर गया। ठाकुर जी ने कहा देखो हम तो भोग राग वाले ठाकुर हैं, अष्टयाम हमारी सेवा होती है, तरह तरह के बढ़िया बढ़िया भोजन हमको जुमाए जाते हैं। पंडित जी बोले मैं सारी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आपको हमारे संग चलना पड़ेगा। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके बोले चलो फिर क्या करें, लेकिन भगवान ने एक शर्त रख दी, बोले आगे आगे तुम चलोगे और पीछे पीछे हम चलेंगे, और पीछे मुड़ के मत देखना। बोले प्रभु अगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा और फिर तुम पीछे से ही 9-11 हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो भगवान ने कहा मेरे पग के जो नूपुर है उसकी झनकार तुमको सुनाई देती रहेगी, तो तुम समझ लेना मैं पीछे पीछे आ। महाराज कहाँ से लेके चले, वृंदावन से कहाँ वृंदावन, कहाँ उड़ीसा। इस पंडित जी का गांव रह गया केवल 3 कोस दूर। कितना? 3 कोस, 9 किलोमीटर दूर थे। तो आज पंडित जी के मन में आई जरा देखें तो सही कि ठाकुर जी चलते हुए कैसे लगते हैं। तो मन में भाव आ गया कि जरा देखूं तो सही ठाकुर जी चलते हुए कैसे लगते हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी तो बैठे बैठ गए। बोले अब आगे क्यों नहीं जाऊं? बोले मैंने तो पहले कहा था पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं फिर आगे। बोले प्रभु
अब देखो थे अठे आज तो नाटक बोली करो, हमारे गांव के 3 कोस रह गए है बटे चालो पड़सी। तो ठाकुर जी ने कहा एक बात बता, जब मैं इतने हजारों कोस चल करके आ सकता हूँ, क्या तुम्हारे गांव वाले 3 कोस चल के नहीं आ सकते? यही बुला करके लिया और मैं यही गवाही दे दूंगा। इन पंडित जी ने जाकर के सारी पंचायत को बताया कि ठाकुर जी आ गए हैं, गोपाल जी आ गए हैं, तो यहाँ से 3 कोस दूर है, चलो सब लोग चलो 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 होने लगी। सब लोग आए और भगवान ने सब पंचायत के सामने, गांव वालों के सामने भगवान ने ये गवाही दी है, साक्षी दी है कि हाँ हाँ इन पंडित जी ने अपनी कन्या देने का वचन दिया था। करुणा निधान गवाही हो गई पक्की। तो वहां के सब भक्तों ने और इस ब्राह्मण ने भी ठाकुर जी से प्रार्थना करी, प्रभु अब आप आ ही गए हो तो फिर लौट करके वृंदावन अब यही रहो। तो ठाकुर जी ने भक्त के भाव को पूरा किया, वहीं रह गए। और जो जगन्नाथपुरी के राजा थे उन्होंने ठाकुर श्री साक्षी गोपाल जी को पुरी में बुलाया कि प्रभु थोड़ी देर यहाँ भी आइए, हम भी सेवा करें। अब यहाँ के जो ठाकुर जी हैं और जगन्नाथ भगवान हमारे ठाकुर जी है तो वैसे एक ही, लेकिन उनको भी कई प्रकार के तरह तरह के भोग लगते हैं और हमारे ठाकुर जी भी खूब चटोरे हैं। तो जैसे ही जगन्नाथ भगवान का प्रसाद सामने आता तो हमारे ये साक्षी गोपाल जी बढ़िया बढ़िया माल तो खूब चट्ट कर जाते और कड़ी भात छोड़ देते जगन्नाथ जी को, ये तुम खा लेना। अच्छा बोलो भाई, घर में कोई मेहमान आए और 2-4 दिन ऐसा करे तो अच्छा लगता है, चलो भाई मेहमान है खाने दो। लेकिन अब तो महाराज जी रोज का ही नाटक हो गया। अब तो जगन्नाथ भगवान का चेहरा उतर गया, मुंह तो लटक गए भाई, तो क्या करो भाई। तो राजा ने पूछा पुजारियों से कि भगवान इतने उदास क्यों है? बोले पता नहीं क्यों उदास है, हम तो खूब भोग लगा रहे हैं। तो रात्रि में स्वप्न में कहा प्रभु ने राजा को कि तुम ये कहाँ से इस चटोरे ठाकुर को ले आए हो? मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, सारा माल तो यही खा जाता है, हमारे लिए तो कड़ी भात छोड़ देता है, कड़ी भात मिले मानो तो। अरे राजा ने कहा प्रभु आपके भंडारे में कोई कमी थोड़ी है, आपके भंडारे में कोई कमी थोड़ी है, और भंडारे बनवा देंगे, आप जो कहेंगे सो बन जाएगा। पुजारियों को आज्ञा दे दी तो खूब माल बनाया करो और ज्यादा से ज्यादा बनाओ, लेकिन ये तो वृंदावन का ठाकुर है ना, उतना ही ज्यादा चटोरा है, जितना ज्यादा बनता उतना ही खा जाते। और जगन्नाथ भगवान के लिए क्या छोड़ देते? कड़ी भात छोड़ देते। अब एक दिन भगवान साक्षी गोपाल ने भी सोची कि अब हमारे रहने से जगन्नाथ जी को क्या हो रहा है, अब दुख हो रहा है। अगर किसी के रहने से दुख हो तो फिर वहां रहने में कोई लाभ। तो राजा को स्वप्न दिया कि भैया हमें यहाँ से अब पहुँचाओ। वहीं आज साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, वहीं राजा ने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और श्री साक्षी गोपाल जी को स्थापित किया। और ठाकुर जी ने क्या कह दिया कि सुनो, हम वृंदावन के ठाकुर हैं, बड़े चटोरे ठाकुर हैं, ये कड़ी भात हम नहीं खाएंगे, हमको तो बढ़िया बढ़िया माल चाहिए। ठाकुर जी ने कहा बढ़िया माल खाऊंगा। राजा ने कहा प्रभु आपकी कृपा से क्या कमी है, सब आपका ही है, आपको जो खाना है सो यहाँ पर बनेगा और आपको बढ़िया बढ़िया मिलेगा। और चिंता मत करो प्रभु, आप कहेंगे तो कढ़ाई हमेशा चढ़ी रहेगी, लोहे से लोहा बजता ही रहेगा, आपको जो खाना हो सो खाइए। आप समझते हैं लोहे से लोहा बजना क्या होता है? कढ़ाई भी लोहे की और पलटा भी लोहे का, और लोहे से लोहा बजाते जाओ, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाओ। तो करुणा निधान वृंदावन के ठाकुर तो खूब खाने पीने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं प्रभु? ना हम भक्षितवानं वा सर्वे भिक्षाभिषिक्तः यदि सत्यग्रहीष्णरहि समक्षं पश्यमे मुखम्। माँ मैंने माटी नहीं खाई, और अगर तू सत्य जानना चाहती है तो मेरे मुंह के अंदर झांक करके देख ले। और जैसे ही छोटा सा मुखारविंद भगवान ने खोला, उस छोटे से मुखारविंद में माँ यशोदा ने
समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन कर लिया। समस्त ब्रह्मांडों में पृथ्वी का दर्शन कर रही है, पृथ्वी में अपने गोकुल का दर्शन कर रही है, और गोकुल में अपने नंद भवन का दर्शन कर रही है, और नंद भवन में जमुना किनारे अपना और लाला का दर्शन कर रही है। अर्थात जो लीला बाहर चल रही है वही ठाकुर जी ने मुंह में दिखा दी। समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। इसलिए जहां पर ये लीला हुई थी उस जगह का नाम आज भी क्या है? ब्रह्मांड घाट। आप कभी जाएंगे इधर महावन के पास है, गोकुल के पास है, तो उसको ब्रह्मांड घाट कहते हैं। अपने मुख में ठाकुर जी ने ब्रह्मांड का दर्शन कर दिया। मैया तो देख करके घबरा गई। स्तुति करी ना जाई भय मां, स्तुति करी ना जाई भय मां, जगत पिता कर सुत में जाना, जगत पिता सुत में स्तुति करी ना चाही भय माना, तो जगत पिता कर सुत में जा। जब इतने सब ब्रह्मांडों का दर्शन किया तो मैया घबरा गई कि जिसको मैं अपना बेटा मान करके बैठी थी वो तो साक्षात नारायण है, वो तो साक्षात नारायण है। अब मैया घबरा गई, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तो भगवान को लगा ये तो हमारी माधुर्य लीला है। क्या है? मैं तो यहाँ पर माधुर्य लीला करने आया हूँ मैया के संग, ये ऐश्वर्य कहाँ से आ गया? तो मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंस के बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी? तो मैया तो मिट्टी की बात तो भूल गई, मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ करके बोली मुझको मिट्टी तो ना दिखाई पड़ी लाला, लेकिन पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही तेरे मुंह में। तू कौन है जो कांटे आ गई तेरे मुंह में? अरे मैया तू है ये बूढ़ी, और बूढ़ी आंखन से थोड़ा कम सूझे है, मेरे मुंह में तो कछु ना है, तूने पता नहीं कहाँ देख लिया ऐसा? अच्छे से आंखें साफ करके देख, कछु ना है। हाँ लाला वही तो मैं सोच रही हूँ कि जे अलाए बनाए तेरे मुंह में कहाँ से आए गई। और तुरंत मैया ने लाला को हृदय से लगा दिया, क्योंकि भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया और जो कुछ देखा था वो सब भूल गया। जो कुछ देखा था वो सब भूल गए। अब प्रश्न ये है कि भगवान ने माटी खाई क्यों? क्यों खाई? तो झूठ क्यों बोला कि मैंने माटी नहीं खाई? भगवान ने माटी खाई है, लेकिन क्यों खाई है? उसके कई भाव हैं। भगवान ने इसलिए माटी खाई कि भगवान ने सोचा कि माखन खाते खाते मुंह हो गया चिकड़ो, तो थोड़ा माटी खा ले, थोड़ा मुंडो साफ हो जाए, थोड़ा चरचो हो जाए, थोड़ा मुंडो साफ हो, थोड़ी चिकनाई दूर हो जाए। इसलिए भगवान ने उस ब्रज रज को अपने मुख में रख लिया। दूसरा भाव ये है कि इस ब्रज रज को हमारे संत महात्मा अपने मस्तक से लगाते हैं, जरा चख कर के देखो ये खाने में कैसी है। और तीसरा भाव ये है भगवान ने माटी इसलिए खाई, इसलिए प्रभु ने माटी खाई है नारायण, कि जितने भी ब्रह्मांड हैं भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लगे हैं ना, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जो इतने ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में लगे हैं, इन सब ब्रह्मांडों ने और ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हम भी गोपियों के चरणों की रज को चखना चाहते हैं,
हम भी गोपियों के चरणों की रज को चखना चाहते हैं, आप हम पे कृपा करें, क्योंकि गोपियों के चरणों की रज की बड़ी महिमा है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणश यासाम हरि कथोद्गीतम पुराति भुवनत्रयम्। तो इन समस्त ब्रह्मांडों ने भगवान से प्रार्थना करी कि गोपियों के चरणों की रज हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, तो ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो सहज मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है ये वृंदावन की रज। मुक्ति कहे गोपाल को मेरी मुक्ति बताए, तो ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति। तो हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे थे, भगवान ने इन ब्रह्मांडों को उस रज का स्वाद चखाने के लिए भगवान ने माटी का ढेला अपने मुख में डाल दिया। माटी का ढेला अपने मुख में रख दिया। इसलिए प्रभु ने अपने भक्तों के भाव को पूरा करने के लिए इस माखन जोड़ी को भाव को रखा। माखन चोरी करी, माटी खाई, केवल किसके कारण? अपने भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए। नित्य नई ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं, अपनी मैया को और अपने ब्रजवासियों को बड़ा सुख देते हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीना, 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 अति आनंद का सन दीना, अति आनंद का सन दीना। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, और अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। अति आनंद है नाम। एक से एक बढ़कर के ठाकुर जी की लीलाएं हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते ना, अपने भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी सब कुछ बन जाते हैं ना। छोटे से छोटे बन जाए, छोटे से छोटा काम करने में भगवान को लाज नहीं आती, केवल और केवल अपने भक्तों को सुख देने की। मैं नित भक्तन हाथ बिकाहूं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, जहां मम भगत प्रेम नित गावहीं, तहां बसत सुख पाऊं, भक्तन की जैसी रुचि देखूं, तैसो ही वेश बनाऊं, तारू अपने वचन भगत हित, इनके वचन मैं नित भक्तन हाथ, मैं भक्तों के हाथों बिक चुका हूं। इस प्रकार से देखिए, अभी ठाकुर जी के माटी खाने की लीला तक हम लोग पहुंच गए हैं, और कल सुबह ठाकुर जी के 56 भोग के दर्शन पूछ रहे थे, तो कल सुबह व्यवस्था कीजिए। कल सुबह गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, कल ठाकुर जी को 56 भोग का सुबह के सत्र में हम लोग आनंद लेंगे और करुणा निधान खूब रस बरसेगा। ठाकुर जी की उखल बंधन की लीला, कालिया दमन की लीला और बाकी अन्य लीलाएं जो है वो सब हम सवेरे के सत्र में सुनेंगे। एक छोटा सा भाव ला करके और फिर गाड़ी को विराम देंगे। ओम हरे मन
उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी प्रीत मारे मन रे उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी प्रीत मारे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी प्रीत मारे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी प्रीत हरे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी हरे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी कन्हैया आछी लागी रे थारी प्रीत कन्हैया आछी लागी रे थारी प्रीत मारे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी मारे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी ऐसे नहीं ताली बजाते हुए ले आओ। कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम की 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 मासो खाबिन रहो न जाए सावरा आछी लागी रे थारी मासो खाबिन रहो न जाए सावरा आछी लागी रे थारी ओ भारे मन उठी रे हिलोर सावरा आछी लागी रे थारी हरे मन उठी रे हिलोर सावरा
हरे नाम की कन्हैया नाम की बासो भाविन रहो न जाए सावरा आछी लागी रे हरि दीखरी बासो भाविन रहो न जाए सावरा आछी लागी रे हरि दीखरी ओ हरि मंदिर में मुझे सावरा आछी लागी रे हरि दीखरी जाते जाते दोनों हाथ ऊपर करके भाव से मेरो प्यारो नंद लाल की मेरो प्यारो नंद लाल की सोई ओ मेरो प्यारो नंद लाल की सोई ओ मेरो प्यारो नंद लाल की सोई बाकी सोई राधे क्षमा प्यारी राधे ओ किशोरी राधे क्षमा प्यारी राधे किशोरी राधे क्षमा प्यारी राधे किशोरी राधे क्षमा प्यारी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी 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 राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे बोलिए आज मेरे आनंद की जय माखन चोर भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ओ हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती ये मधुर बोल ये ग्रंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल ग्रंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती आपसे
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर साधनपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ध्यानप्रसुप्तभाय नमः पुलिभागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री महाराज की वृंदावन बाके बिहारीलाल की गिरिराज की धर्म की धर्म की धर्म का साड़ियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जय जय श्री राम। आप सभी भक्तगण आरती लेकर जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। कल दिव्य